बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महाज कश्मीर। मैं मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफिया रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफिया साहब, ऐसा क्यों है जब भी अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। ख़ासकर अगर मैं मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की बात करूँ तो इस खित्ते के बेशतर ममालिक हमेशा से अपने मुस्तकबिल को अमेरिका की खुशनुदी से मुंसलिक करते हैं। आपके ख्याल में इसके क्या महरिकात हैं? माशी, फ़ौजी और सियासी असर रसूख के एतबार से अमेरिका 20वीं सदी में जब उभर कर सामने आया और दुनिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका के नाम पर और इन दो कुतबियत यानी दो तरफा क़ुव्वतों या दो तरफा ताकत के बराबर होने के बायस दुनिया में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ था। लेकिन 20वीं सदी में ही सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद आलमी क़ुव्वत के तौर पर सामने आया और दुनिया यक कुतबियत यानी यक तरफा रोल में ढल गई। तब से वो दुनिया भर में खुल्लम खुला मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका की इस यक कुतबियत यक तरफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 180 ममालिक में अमेरिकी फ़ौज मौजूद है और इन ममालिक में से 7 ऐसे ममालिक हैं कि जहां अमेरिकी फ़ौज भरपूर तरीके से अपना किरदार सही या गलत अदा करती है। दुनिया में इस तरह के वसी नवीयत की मुदाखलत से अमेरिका ने दुनिया के हर मुल्क को अपने सामने इस तरह सजदा रेज़ बनाए रखा है कि वो उसके सामने सर उठा नहीं सकता। अमेरिका के सामने जो मुद्दत मदीद से सजदा रेज़ हैं वो मगरबी ममालिक हैं और वो मगरबी ममालिक को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है वो बिला चूं चरा इस्तेमाल हो जाते हैं और अपने आका अमेरिका का हुक्म बजा लाने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करते हैं। इसलिए आप अमेरिका को इस तरह समझ सकते हैं कि पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप दुनिया को तहबाला करने के हवाले से एक पेज पर हैं और सारी दुनिया के ममालिक खाही न खाही उनके ताबे फरमान हैं। लेकिन याद रखें, हर कमाल राज ज़वाल अस के मिज़दाक जिस तरह ज़िद और हरदर्मी के बायस सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार न रख सका तो चीन के उभरने के बाद या चीन के उभरने के बायस अब दुनिया बदल रही है। अमेरिका की आलमी बालादस्ती ख़त्म हो रही है। अगरचे इसके लिए कुछ वक्त और दरकार है, लेकिन अमेरिका की बर्बादी और इसके ज़वाल के आसार नमूदार और हवेदा हो चुके हैं और दुनिया में अमेरिका के धौंस और दबाव और जारहाना किरदार पर मबनी उसकी खारजा पॉलिसी पर बहस का आगाज़ हो चुका है और कई ममालिक में अमेरिकी सफाकाना किरदार पर कारदार तनकीद हो रही है। अब खुलकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजी मुदाखलतों में अक्सर इस तरह काम किया कि आलमी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के बजाय उसे ख़राब ही कर दिया। अगरचे अमेरिका के पास गैर मामूली फ़ौजी और माशी ताकत थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे ममालिक पर अपनी मर्ज़ी चला सकता था, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि इंसाफ से काम लेकर दुनिया में पाए जाने वाले कन्फ्लिक्ट्स को हल करता, जिनमें कश्मीर और फ़लस्तीन भी बड़े ही दीरीना कन्फ्लिक्ट हैं या मसाइल है। लेकिन हुआ यूं कि 1990 की दहाई में अपने यक कुतबी यानी यक तरफा लम्हे में अमेरिका न सिर्फ ऐसे मसाइल हल न कर सका बल्कि इसके बरक्स बल्कि इसके अलारगम कई आज़ाद और खुद मुख्तार ममालिक पर चढ़ाई करके
ان کے اقدار اعلیٰ کو تہس نہس کر کے بڑے بڑے کرائسس پیدا کر کے بین الاقوامی استحکام کو برباد اس نے کر دیا، اور اپنی چودراہٹ اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے خناس میں مبتلا ہو کر امریکہ نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا۔ امریکہ کی اس رسوائی کو دیکھنا ہوگا تو افغانستان کا چپا چپا اس کی گواہی دے رہا ہے۔ دنیا میں ہر طرف مسائل کو حل کرنے کے بجائے امریکہ کے جارحانہ رویے اور اس کے طاقت کی بولی اور اس کے غیر منصفانہ اثر و رسوخ نے دنیا کو اندھیر نگری میں تبدیل کر دیا ہے، دنیا کو اندھیر نگری میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے آج کئی گوشوں سے یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ جو امریکہ دنیا کو امن دینے کے ضامن ہونے کا اہل نہیں رہا، وہ عالمی قیادت کا اہل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک صدی تک اپنی طاقت اور مغربی ممالک سے فوجی اتحادوں کے بل بوتے پر دنیا کو بڑے بڑے کرائسس دینے اور ہلاکت خیز ہتھیاروں پر کھربوں ڈالر خرچ کرنے والا امریکہ یقیناً اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ اس دنیا کی قیادت کر سکے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے امریکہ کی ہی طرف، یہ اس کا پس منظر میں نے بیان کیا۔ دھونس اور دباؤ جو امریکہ کا پوری دنیا پر حاوی ہے، اور اس دھونس اور دباؤ کے باعث پوری دنیا امریکہ کے سامنے قاصر لیز بنی ہوئی ہے، یا امریکہ کے سامنے سجدہ ریز بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جب دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کے مسائل کو یا جنوبی ایشیا کے مسائل کو، یہ براہ راست اسی طرح جڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ جس طرح دنیا کے مفادات امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا قیادت ادھر تبدیل ہو رہی ہے، اور جس ہلچل کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ مشرق وسطیٰ میں، وہ جنوبی ایشیا میں، بلکہ وہ پوری دنیا میں ہلچل دکھائی دے رہی ہے، ہلچل مچ رہی ہے، کار مچ رہی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا کو آرام کرنے کے لیے امریکہ نے بڑے بڑے فوجی اڈے قائم کیے ہیں دنیا میں، اور دنیا پر وہ جاریت کر کے دنیا کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ اب ہر ملک امریکہ اور یورپ کے اتحاد جو میں نے عرض کیا اس سے اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر بیٹھوں جو امریکہ کو ناگوار گزرے، پھر امریکہ اور اس کا نیٹو اتحاد یعنی یورپی ممالک مجھ پر بھی چڑھ دوڑیں گے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کتنا بھی بڑا امریکہ ہو، کتنا بھی بڑا نیٹو ہو، کتنے بھی بڑے اتحادی امریکہ کے ہوں، تو کھل کے اور صاف گوئی کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنی چاہیے اور اپنے مسائل کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مسائل جو ہیں ان کے حل کرنے کے لیے، ان کے حل کرانے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ بزدلی ہے، اور اس بزدلی کے باعث کہ دنیا میں جو ہی امریکہ میں کوئی صدر نیا آ جاتا ہے وہاں اقتدار تبدیل ہو جاتا ہے، منصب اقتدار پر کوئی نئی شخصیت آتی ہے تو دنیا میں آپ ہلچل دیکھتے ہیں۔ اچھا عبدالرافع صاحب، سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں مختلف ممالک سے جو معاہدے کیے تھے، ایسا لگتا ہے کہ جو بائیڈن ان تمام معاہدوں کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خاص کر اگر ہم افغانستان کے امن کی بات کریں اور امن مذاکرات کی بات کریں تو وہ تعطل کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے ایران اور امریکہ جوہری معاہدہ بحال ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب امریکہ میں جو نیا صدر آتا ہے وہ پرانے صدر کے معاہدات کو بیک جنبش قلم ختم کرتا ہے یا ان پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن
हर तरह आप देख लें, जारहाना रवैया हो या मफाहमाना रवैया हो अमेरिका का, हर दुजानिब अमेरिका जवाल की तरफ ही जा रहा है। मसलन जिस तरह आपने फरमाया कि अफ़गानिस्तान में जो एक सिलसिला चल पड़ा था अमन की तरफ और तालिबान के सामने अमेरिका सजदरेज हो चुका था, अब नया सदर जो बाइडन उस पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहता है। हम समझते हैं और दुनिया के बड़े बड़े दानिशवरों का आप तजिया सुने, वो समझते हैं कि ये अमेरिका के जवाल का एक ऐसा नक़्ते आगाज़ है जहाँ से अमेरिका फिर बच नहीं पाएगा। बेहतर सूरत हाल यही थी कि तालिबान को अफ़गानिस्तान की सरजमीन का एक ज़बरदस्त और मानी हुई हकीकत तस्लीम कर ली जाती और फिर उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए से उन्हें इक़्तिदार सौंपा जाता ताकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाता और अफ़गानिस्तान के अहल लोगों को इक़्तिदार मिल जाता। लेकिन जो बाइडन अगर ये पॉलिसी तब्दील कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन अमेरिका की वैरानी चाहता है और वो फौजी जो मर रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों, वो ज़्यादा मरते चले जाएंगे। लिहाजा ये जो नई पॉलिसियाँ इख्तियार की जा रही है जो बाइडन की तरफ से, या वो माहिदात कल अदम करार दिए जा रहे हैं जो ट्रंप ने किए थे, ये अमेरिका की तबाही और बर्बादी का गम्माज है और अमेरिका अपने हाथों से ही अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर होने की वजह से आलमी बिसात बिछाने और उस पर अपनी पसंद के मोहरे तैनात करने और मुख्तलिफ चालें चलने के सारे हुनर खूब जानता है। इसी बिना पर दुनिया में मुतअद्दिद ममालिक के दरमियान जंगी सूरत हाल है और इन तमाम ममालिक की कशीदगी में अमेरिका कहीं दरपर्दा या फिर वाज़ेह तौर पर शरीक है, जिसकी वजह से दुनिया में इंसानियत दम तोड़ रही है। और अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने गमाश्तों से मिलकर इराक से लेकर अफगानिस्तान तक हज़ारों लोगों का खून बहाया और ये सिलसिला अब भी जारी है। जब तक अमेरिका राह रास्त पर नहीं आता और इंसानियत के खिलाफ घिनौने इक़दामात से किनारा कश नहीं होता, तब तक आलमी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए कोई पेश रफ्त मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।